माधवगंज से पास से बहती है इच्छामती नदी। गांव वासियों के लिए इस नदी की महत्व बहुत ज्यादा है। इस नदी में हर दिन गोधूली मिलन के वक्त एक इच्छा पूर्ति लहर आती है, पर उस लहर की 2 शर्तें थीं। पहली, बिना लालच के खुद की इच्छा बतानी होगी, तभी वो पूरी होगी। और दूसरी, जिसकी इच्छा पूरी हो जाएगी उसे उसमें से आधा हिस्सा फिर से नदी की लहर में वापस करनी पड़ेगी। लेकिन हर दिन केवल एक ही गांववासी की इच्छा पूरी होती थी। पिताजी, तो फिर मैं चलता हूँ, आप खाना खा लेना, लौटने में देर हो जाएगी। तो क्या तू आज भी इच्छा लहर के पास जाएगा? हाँ, जाता हूँ। आखिर कौन बता सकता है कि कल सुबह उठकर हमारी किस्मत भी बदल सकती है। पिछले 3 साल से तो तू लहर के पास अपनी इच्छा बता रहा है, वो पूरी हो गई क्या? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पिताजी? क्यों ना बोलूं? तबीयत खराब होने की वजह से मेरा रंग का कारोबार पूरी तरह बंद है। घर चलाने के लिए उस लालची जमींदार के जमीन पर काम करने जाना पड़ता है मुझे। इसी वजह से मैं इच्छा पूर्ति लहर के पास जाऊंगा। इतना भरोसा है, तेरी इतनी उम्मीद बाकी है उस लहर के ऊपर? पिताजी, उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। क्यों जी, कलश लेकर कहाँ चल दिए? अच्छा, इसका मतलब कल तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है। वाह 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 वाह। हाँ भाई, इतने दिनों बाद ऊपर वाले ने मुझ पर कृपा बरसा दी। क्यों रे, ऊपर वाले ने किस पर कृपा बरसाई है? जी मुझ पर साहब, इच्छा लहर की वजह से ही असंभव काम संभव हो गया। वाह वाह। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। अरे ओ मोहित, खेत पे जा रहा है क्या? वहाँ जाने के सिवाय इसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। जमींदार साहब के बहुत पैसे रोक कर रखे हैं इसने। रोक कर बिल्कुल नहीं रखा, पैसे चुका तो रहा हूँ। बिना मजदूरी के सारा काम कर देता हूँ, आधे से ज्यादा फसल ही दे देता हूँ। वो तो जमींदार साहब की कृपा है। जब तू पैसे वापस नहीं कर पा रहा है तो फिर थोड़ी मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना। फसल और फिर खेती किसकी जमीन पर कर रहे हो बताओ? हाँ, वो तो ठीक है, पर इच्छा लहर की कृपा से हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। ओह, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक 105, 106, 107। मैं अंदर आ जाऊं जमींदार साहब? दांत तेरी के, अब मुझे भुलवा दिया ना? नहीं, मतलब बोलो, क्या बोलना चाहते हो? अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, आपकी जमींदारी बस खत्म होने वाली है। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ऐसी बात कर रहे हो? मेरी हिम्मत नहीं, लेकिन इच्छा लहर की वजह से गांव के लोग ऐसी हिम्मत तो कर ही सकते हैं ना। क्यों जमींदार साहब? मतलब? इच्छामती नदी की वो इच्छा लहर ही हमारे गांव की एक उम्मीद है। किसी को कितना भी दुख हो, फिर भी सब हंसते हंसते जी रहे हैं। और ये बात आपके लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो फिर घोषणा करवा दो कि कल से गांव के लोग पानी का इस्तेमाल करना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं जा सकते। बहुत बढ़िया, लेकिन अचानक निषेध निर्देश करने से समस्या हो सकती है। तो फिर अब क्या करें? किराए के बदले नदी का इस्तेमाल, लेकिन किराया इतना रखिए जिसका इंतजाम करना भी आसान नहीं होगा सबके लिए। इसका मतलब नदी मेरी, मतलब इच्छा लहर भी मेरी। सुनो सुनो सुनो, इच्छामती नदी का पानी ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकता। नदी के लहर के पास जाना चाहते हो तो किराया देना होगा। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, गौर से सुनो। सुन लिया ना भैया, ये जमींदार से हमारी भलाई सहन नहीं होती है। सुनो सुनो सुनो। पर ये तो अन्याय है, पानी तो प्रकृति की देन है। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। तू दुखी मत हो बेटा, वो इच्छा लहर हमारी किस्मत में नहीं है। हमारी किस्मत नहीं है इसलिए?
किसी की भी किस्मत में नहीं होगा क्या? अब तू क्या करेगा बता। कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा। बात सिर्फ इच्छा लहर की नहीं है, पानी की जरूरत भी वही नदी मिटाती है। बात तो सही है तुम्हारी। चलो सब, हम जमींदार के पास चलते हैं। पानी का कोई ना कोई इंतजाम तो होना ही चाहिए। चलो चलो सब। हर दिन मेरी संपत्ति लहर के पास देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब मैंने तय किया है कि मैं अभी कुछ नहीं दूंगा। पर यही तो नियम है साहब। ये नियम अपने पास ही रखो। ये सब मेरा है, मतलब सिर्फ मेरा। सुबह सुबह आखिर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? पानी के अभाव से हमें बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैं क्या करूँ? तुम लोग उस नदी का इस्तेमाल नहीं कर सकते बस। ठीक, तो कम से कम एक तालाब बनाने की इजाजत तो दीजिए। समझ गया। ठीक है मोहित, तू ये तालाब बनाने का काम अच्छे से कर देना, ठीक है? जा। जी अच्छा। उफ, और नहीं हो रहा मुझसे। फायदा तो कुछ भी नहीं है, बस मिट्टी खोद रहा हूँ कब से। अगर यहाँ से सोना निकलता तो बात कुछ और। क्या कहा मैंने? यहाँ से सोना? मिल गया, एक उपाय मिल गया। पिताजी, ओ पिताजी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। मेरी मदद? क्या? बता। पहले आप सुनहरा रंग कैसे तैयार करते थे, आपको याद है? क्या आप मुझे वो सिखा देंगे? हाँ हाँ, सिखा दूंगा, लेकिन क्यों? वो मैं बाद में बताऊंगा, आप मुझे सिखा दीजिए बस। बस अब रंग सूख जाए बस, उसके बाद रात के अंधेरे में तालाब बनाने वाले जमीन पर रखकर आ जाऊंगा। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। कितनी उम्मीदें थी, सब मिट्टी में मिल गई। सही कहा आपने। कितना अच्छा होता ना अगर मिट्टी खोदकर मोहर मिल जाती तो। अरे ये क्या? ये तो सच में सोने की मोहर है। क्या? वही तो तुमने कहा और इच्छा पूरी हो गई हमारी। रुको रुको, अगर ऐसा ही है तो फिर एक और इच्छा मांग कर देखता हूँ। अगर वो भी पूरी हो जाती है तो फिर समझ जाना होगा कि ये इच्छा पूर्ति तालाब है। ठीक कहा, ठीक कहा। हाँ, तो अब मिट्टी खोदने से मुझे एक सोने की थाली मिलनी चाहिए। अरे ये तो सच में इच्छा पूर्ति तालाब है। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि लहर की शर्त के अनुसार अगर प्राप्ति का हिस्सा नहीं देंगे तो परिणाम खराब होता है। बिना किसी बात के ही आपकी कितनी संपत्ति कम हो गई साहब, देखा आपने? इच्छा पूर्ति लहर भी आपकी और इच्छा पूरी नहीं कर सकती। तो इसका उपाय? मुझे इधर उधर से खबर मिली है कि वो मोहित गांव वालों के लिए जो तालाब बना रहा है वो इच्छा पूर्ति तालाब है साहब। क्या कह रहे हो? जाकर देखना पड़ेगा मुझे। मैं अभी जाऊंगा। मोहित, मैंने सुना कि ये इच्छा पूर्ति तालाब है। आपने बिल्कुल सही सुना है। फिर तो ये तालाब मेरा है, गांव वालों का नहीं है। पर ऐसा करने से गांव वाले काफी गुस्सा हो जाएंगे जमींदार साहब। पहले ही पानी इस्तेमाल में निषेध निर्देश और अब इस तालाब में भी। मैं कुछ नहीं जानता, तू गांव वालों को कुछ भी बोल दे और इसके बदले में तुझे जो चाहिए वो मिलेगा। अच्छा, तो आ गया रास्ते पे। ठीक है,
तो कल मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि ये एक श्रापित तालाब है। हाँ, लेकिन आज मुझे एक बार नदी के इच्छा पूर्ति लहर के पास जाने का मौका दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। अब लहर के पास मैं अपनी इच्छा बता देता हूँ। नहीं, मैं शर्त नहीं मान सकता। ये नदी प्रकृति की है, इस पर सभी का बराबर अधिकार है। मैं चाहता हूँ कि सभी पहले की तरह इस नदी के पानी का इस्तेमाल कर पाए और जमींदार को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही खुश हुआ हूँ वत्स। ये उदार मानसिकता असली बड़े दिल वाले इंसान की पहचान है। हे देव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कृपा हम सब पर हमेशा के लिए बरसाते रहिएगा। मोहित की जिंदगी में अब और कोई दुख नहीं रहा। गांव का हर इंसान पहले की तरह खुश है। सभी लोग नदी का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और इधर एक ही रात में जमींदार के सारे रुपए, पैसे, संपत्ति हवा में मिल जाती है और वो एक दुखियारी दरिद्र की तरह गांव के हर घर में भीख मांगता रह गया।